कोर्स ने फिर और खास नाम दिए हुए हैं और इनको हम फिर कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं पूछूं कि ब्लास्टोमियर्स क्या है, ये इन डॉटर सेल्स को खास नाम दिया गया है, लेकिन ब्लास्टोमियर्स क्या है, शाबाश है, ये एक्चुअली ज़ाइगोट से जो डॉटर सेल बन गए हैं इनको हम फिर ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। लेकिन ब्लास्टोमियर डिप्लॉयड होंगे कि हेप्लॉयड होंगे? वो डिप्लॉयड होंगे। तो फिर हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि ज़ाइगोट है, इसके अंदर क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमियर बने। तो टेक्निकली हम और आप लोग इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये आम सेल होता तो फिर हम कहते कि पेरेंटल सेल है, माइटोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल बने। लेकिन इधर पे हम और आप लोग इसको टेक्निकली डिफाइन करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आम सेल है, माइटोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल बने, वो 2 डॉटर सेल सेपरेट हो जाते हैं। इधर पे जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं जिनको हम और आप लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जिनको मैंने बोर्ड के ऊपर ऐसे आइसोलेट बनाया हुआ है, ये आइसोलेट नहीं होते, ये ऐसे आपस में अटैच होते हैं। अगर कहीं ये 2 सेल सेपरेट हो गए, जैसे ये और ये, एक भी सेपरेट हुआ, दूसरा भी सेपरेट हुआ, तो फिर जो एक ज़ाइगोट है उनसे जो 2 ब्लास्टोमियर बन गए हैं, अब हर एक ब्लास्टोमियर फिर सेपरेट ज़ाइगोट का काम करता है। तो फिर इससे अपना एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, इससे अपनी एम्ब्रियो, अपना बेबी बनेगा। तो फिर हम इसको कहते हैं कि ट्विन्स हो गए हैं। लेकिन इस किस्म के ट्विन्स चूंकि एक ज़ाइगोट से बने हुए हैं, तो फिर हम इसको मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स हम इसको कहते हैं। और नो डाउट अगर ये ज़ाइगोट मेल वाला है, XY वाला है, तो फिर दोनों के दोनों मेल्स होंगे। अगर ये XX फीमेल वाला है तो फिर दोनों के दोनों फीमेल्स होंगे। इधर पे ये चांस हरगिज नहीं होता कि एक मेल होगा एक फीमेल होगी, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर इनमें हमारे साथ सारा कुछ बन जाएगा। तो फिर चूंकि ये मसला उधर मां से आ गया है, यानी मां से वो ज़ाइगोट में इस तरह, तो फिर इसलिए कुछ लोग इसको मैटरनल ट्विन्स भी कहते हैं। मैटरनल, मदर से आया हुआ है। और जो मैटरनल होते हैं, जो मैं बता रहा हूं, जो कि इस तरह से होगा, जो कि मां की तरफ से होगा, जो कि मोनोज़ाइगोटिक है, और दोनों के दोनों एक जैसे हैं, दोनों फीमेल है, दोनों मेल, तब जाके कुछ लोग इसको आइडेंटिकल भी कहते हैं। इसका मतलब कि मोनोज़ाइगोटिक, आइडेंटिकल और मैटरनल के अल्फाज इनका मतलब एक होगा। हाँ, बाज दफा मंथली साइकिल में फीमेल के अंदर एक सेकेंडरी oocyte नहीं निकलता, और भी निकल जाते हैं, हो सकते हैं। तो अगर एक ये हुआ, दूसरा फिर इनके साथ ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो यू नो कि मेल एक टाइम पे कितने स्पर्म्स को एजाकुलेट कर सकता है, वो तो मिलियन बिलियन में होते हैं, मिलियन में होते हैं, बिलियन में होते हैं। तो उधर पे एक्स तो कम है, स्पर्म तो बहुत ज्यादा है, मिलियन बिलियन में है, तो फिर हर एक को स्पर्म मिल सकता है। तो अगर इनको मिलेगा तो इससे अपना बेबी बनेगा, इससे फिर अपना बेबी बनेगा, ज़ाइगोट बन गए हैं। तो पॉसिबल है इसको वाई वाला स्पर्म मिल गया तो फिर ये XY ये मेल होगा, इसको X वाला मिल गया तो XX फीमेल हो जाएगी, ये XX कोई XY कोई और हो जाएगा। तो इनमें फिर इस तरह के कॉम्बिनेशन हमारे साथ बन सकते हैं। एक मेल है, 2 फीमेल है, एक मेल एक फीमेल है, ये हो सकते हैं। तो इनमें फिर चूंकि ज़ाइगोट डिफरेंट बन गए हैं, तो फिर ये मोनोज़ाइगोटिक नहीं हो जाएगा, हेटेरोज़ाइगोटिक हो जाएगा। लेकिन मसला कहां से आ गया है? फ्रेटर्नल फादर की तरफ से, उधर पे जरा स्पर्म ने पार्टिसिपेट किया, तो इनको हम फिर फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो इस तरह की भी कॉम्बिनेशन जो है हमारे साथ बन सकती है। लेकिन मैटरनल और फ्रेटर्नल में फर्क क्या हुआ वो फिर आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मेरे अल्फाज से आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। चलो, हम उस केस में नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि ये सेपरेट नहीं हो गए हैं, 2 ब्लास्टोमियर हमारे साथ बन गए हैं। बुक ने लिखा हुआ है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी ज़ाइगोट बन जाए, इसके 36 आवर्स के बाद ये पहला क्लीवेज हो जाता है। और जब ये पहला क्लीवेज हो जाएगा तो फिर कितने ब्लास्टोमियर हमारे साथ बन जाएंगे? 2। तो फिर इसके बाद ये जो क्या है क्लीवेज होता है, ये फिर ऐसा नहीं होता कि फिर 36 आवर्स के बाद होगा, नहीं, फिर शुरू हो जाता है, कम टाइम लेता है। और जाके फिर नंबर जो होता है वो डबल होता जाता है। जैसे 1 सेल से 2, सो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। ये नंबर डबल होता जाता है हर एक क्लीवेज पे। तब जाके ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि 2 सेल है, 2 से कहीं 3 भी बन जाए, नहीं, हर एक क्लीवेज अगर होगा तो फिर तो हर एक सेल के अंदर होगा, और अगर हर एक सेल के अंदर क्लीवेज होगा फिर नंबर भी डबल होता जाएगा।
लेकिन ये भी जेनेटिकल होता है कि हर एक एनिमल में ये जो क्लीवेज होता है ये ब्लास्टोमियर्स के एक खास सेल के नंबर तक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में ये 16 पे स्टॉप हो जाएगा, 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, 16 सेल बन जाएंगे, फिर इसके बाद आगे नहीं जाएगा। ये जो चिक वगैरह होते हैं वहां पे 256 पे स्टॉप हो जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इस एनिमल में ये रैंडमली जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में 16 पे स्टॉप हुआ, लेकिन अगर 16 के बाद एक भी फिर और क्लीवेज हुआ तो फिर तो हमारे साथ ब्लास्टोमियर 32 बन जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। 16 पे ये स्टॉप हो जाएगा, चिक में ये 256 पे स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद फिर क्लीवेज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक बातें होती। ऐसा नहीं होता कि फिर और क्लीवेज होगा, नहीं, ये स्टॉप होगा। ह्यूमन बीइंग में ये 16 पे है, तब जाके अगर आप बुक में भी देख लो उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि 2, 4, 8 और 16, ये 16 ह्यूमंस वाला है, स्टॉप हो जाता है। बट याद रख ले कि हर एक सेल को जो 16 बन गए हैं इस कॉल्ड ब्लास्टोमियर, और हर एक ब्लास्टोमियर डिप्लॉइड होगा। जो माइटोसिस है और जो क्लीवेज है इसमें एक फर्क ये भी है कि अगर आप लोगों को याद हो, ये बात हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे साथ पेरेंटल सेल है, इसके अंदर माइटोसिस हो जाए, 2 डॉटर सेल बन जाए, उन 2 डॉटर सेल के अंदर उस वक्त तक फिर किसी किस्म का सेल डिवीजन नहीं होगा जब तक इसका ग्रोथ पूरा ना हो जाए। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। जाइगोट है, इसके अंदर क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमियर बन गए, इन 2 ब्लास्टोमियर के अंदर सेल डिवीजन यानी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। सारी इस जाइगोट के अंदर ग्रोथ जो है वो पूरा नहीं हुआ होता है कि उसके अंदर फिर क्लीवेज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लीवेज में डेवलपमेंट की जो रेशो है, स्पीड है, वो तेज है, ग्रोथ स्लो है। तो क्लीवेज और माइटोसिस में एक फर्क ये भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका फायदा क्या होता है? जस्ट वन, टू इंक्रीज द सेल नंबर इन ए लिमिटेड टाइम। कम टाइम में हम इसके नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तब जाके याद रख ले क्लीवेज में डेवलपमेंट की रेशो तेज, ग्रोथ की स्लो। तो अगर ग्रोथ स्लो तो सेल का साइज इतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा जितना कि सेल का नंबर बढ़ेगा जल्दी से। और जो सेल बनेंगे वो 16 बनेंगे, स्टॉप होगा, और हर एक सेल को ब्लास्टोमियर, हर एक ब्लास्टोमियर डिप्लॉइड। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फिर ये हमारे साथ ऐसे बन जाता है। तो ये बात भी मैंने आपके साथ पहले भी कही हुई थी कि अगर सेल है, इसके अंदर शाबाश से डेवलपमेंट हुआ, 2 सेल बने, सेल डिवीजन हुआ, इसके अंदर ग्रोथ पूरा ना हो और फिर सेल डिवीजन हो जाए, तो फिर तो ये नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हुआ, फिर तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुआ। एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तंजो मजाह में ऐसे कह सकता हूं कि क्लीवेज का मतलब अगर जाइगोट को कैंसर हो जाए, यानी एबनॉर्मल सेल डिवीजन इसके अंदर शुरू हो जाए, यानी डेवलपमेंट तेज हो, शाबाश से ग्रोथ स्लो हो, तो फिर हम और आप लोग इसको क्लीवेज कहते हैं, यानी इसको एक खास किस्म का कैंसर लग जाता है। तो मैं आमतौर पे कहता भी हूं कि कैंसर हमें पैदाइश से पहले भी हमें लग जाता है, पैदाइश के बाद भी लग जाता है। पैदाइश से पहले जो है वो जाइगोट के अंदर वो थोड़ा फायदेमंद होता है, कम टाइम में हम और आप लोग बन जाते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद अगर हुआ तो फिर ये बहुत ज़रा कैंसर वगैरह फिर लीथल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो इस क्लीवेज का फिर सारा कुछ ये मतलब होगा। अब जो हमारे साथ सेल बनेंगे वो तो 16, हर एक ब्लास्टोमियर, लेकिन साइज छोटा होगा, लेकिन हर एक सेल डिप्लॉइड होगा। तो अगर आप लोग उन 16 सेल्स को देख लें तो ये आपके साथ कुछ ऐसे होगा, 10 से 16 सेल्स आपके साथ बनेंगे, ऐसे आपस में अटैच होंगे। और अगर आप लोग इसकी लुक को देख लें तो ये बिल्कुल ऐसे होगी जिस तरह के मालबेरी, रास्पबेरी, ये जो तूत होता है, शाहतूत होता है, इसके दाना अगर आप लोग देख लें तो इसके अंदर छोटे और दाने होते हैं, बिल्कुल इसकी तरह लुक इसकी होती है। तब जाके आपके बुक ने इसके लिए जो खूबसूरत लफ्ज़ भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, शाबाश है, कि ये जो होता है हमारे साथ ये कोई बेरी शेप का बन जाए, मालबेरी, रसबेरी, इसकी तरह इसका शेप जो है ये फिर बन जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि क्लीवेज या सेगमेंटेशन या सेलुलेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता कहाँ पे है, याद रख लें फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है, ये यूट्रस वगैरह के अंदर नहीं होता। अब आप इमेजिन कर ले कि फर्टिलाइजेशन भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ, यानी ओविडक्ट के अंदर हुआ, क्लीवेज भी उधर पे हुआ, लेकिन क्लीवेज का जो एंड प्रोडक्ट है, आखिर में प्रोडक्ट है, वो 16 ब्लास्टोमियर्स का एक मास जो कि रास्पबेरी की तरह होता है, एंड द मास ऑफ 16 ब्लास्टोमियर which looks like a mulberry is simply called as the marula। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लीवेज है इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो फिर हमारे साथ मारूला बन जाएगा। इसलिए ये बाकी चीज़ें मैं
हटा रहा हूं, शाबाश से इनको मैं हटा रहा हूं, और उसी तरह से ग्रीन मार्कर से, ताकि आप लोगों को फिर पता चल जाए कि जो क्लीवेज है, सेगमेंटेशन है, सेलुलेशन है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वो फिर मारूला होगा। मारूला में हर एक सेल को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। मारूला में ब्लास्टोमियर्स होते कितने हैं, 16। हर एक सेल कैसे होता है, वो डिप्लॉयड होता है। अब क्या होता है, अब होता यह है कि इसके अंदर ब्लास्टुलेशन शुरू हो जाती है। ब्लास्टुलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि जो 16 सेल हमारे साथ बने हुए हैं, ब्लास्टोमियर जो है, इनका साइज तो छोटा था ना, इसके अंदर ग्रोथ तो पूरा नहीं था ना, ग्रोथ तो पूरा नहीं था ना, तो इनके अंदर 16 सेल के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन ग्रोथ याद रख ले, वो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं होता, हमेशा के लिए वो एक जैसा नहीं होता, ग्रोथ में थोड़ा फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बाई होते हैं या 2 बाई होते हैं, वो ट्विन्स होते हैं, तो इनमें आमतौर पे एक के अंदर ग्रोथ तेज होती है, दूसरे के अंदर स्लो होती है। तो इन 16 सेल्स में ये भी ट्विन्स की तरह होते हैं, सारे एक ही उम्र के होते हैं। किसी के अंदर ग्रोथ स्लो, किसी के अंदर ग्रोथ तेज होगा। तो जिसके अंदर ग्रोथ तेज होगा वो सेल तेजी से बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा ग्रोथ पूरा हो जाएगा, तो इसके अंदर तो फिर माइटोसिस होगा। अब इसके बाद जो इसके अंदर सेल्स होंगे 16, जिसके अंदर ग्रोथ पहले पूरी होगी, उसके अंदर माइटोसिस भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि अब जो इसके अंदर सेल डिवीजन होगा वो उस तरह से नहीं होगा जो कि इससे पहले वाले क्लीवेज के अंदर था, कि जो नंबर है वो हर एक क्लीवेज में नंबर डबल होता जाता है। अब डबल होता जाए नहीं जाएगा। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ 16 सेल्स हैं, एक सेल के अंदर ग्रोथ पूरी हो गई है, तो फिर 17 सेल बन जाएंगे, फिर किसी अंदर के अंदर दो के अंदर पूरा हुआ, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 25 हो जाएंगे। नंबर ऐसे डबल नहीं होगा जिस तरह के हम और आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ था। तब जाके ये जो नंबर होता है ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और ये नंबर कहां तक पहुंच जाता है, 100 सेल्स तक पहुंच जाता है। चूंकि बुक ने ये लफ्ज लिखा हुआ है कि 100 सेल्स का मास बन जाता है, तो 100 सेल हमारे साथ 16 से कैसे 100 सेल बन जाते हैं? इज इट पॉसिबल कि 16 को अगर आप इसके अंदर क्लीवेज करें तो फिर तो 32, 32 से 64, 64 से 128, तो हमारे सेल ये 128 होने चाहिए थे। लेकिन 128 इसलिए नहीं है कि इसमें जो डिवीजन है वो क्लीवेज नहीं है, आम माइटोसिस है। लेकिन आम माइटोसिस जिस सेल के अंदर पहले ग्रोथ पूरा उसके अंदर फिर माइटोसिस हो जाएगा, तब जाके ये सेल 100 सेल्स भी बन जाते हैं। तब जाके आपके बुक ने ये लिखा भी हुआ है कि 100 सेल्स बन जाते हैं। लेकिन जो हर एक सेल है इसमें कोई शक नहीं है, उसको अपन फिर ब्लास्टोमियर कहेंगे। लेकिन जो ब्लास्टोमियर होंगे इनमें फिर 2 तरह के होंगे, यानी इन 100 सेल्स में से जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो फिर हमारे साथ 2 तरह के होंगे। कुछ ब्लास्टोमियर्स ऐसे कि जिसके अंदर ग्रोथ पूरी होगी, वो मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, और कुछ ऐसे जिसके अंदर ग्रोथ कम होगी, वो छोटे छोटे होंगे। तो उनको अब आप लोग क्या शाबाश, वो फिर छोटे छोटे होंगे। इसका मतलब कि ब्लास्टोमियर इन 100 सेल में हमारे साथ फिर 2 तरह के होंगे। जो बड़े बड़े हैं उन ब्लास्टोमियर्स को मेगा मियर, मेगा मीन्स बड़ा, और मियर का लफ्ज सेल, ब्लास्टोमियर। जबकि जो छोटे छोटे होते हैं इनको हम और आप लोग फिर माइक्रोमियर, हम और आप लोग इसको कहेंगे। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो फिर इनसे बन जाते हैं। इस मीन्स कि इस 100 सेल में से कुछ मेगामियर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं ये माइक्रोमियर्स होते हैं। ये जो मेगामियर्स होते हैं आमतौर पे इन माइक्रोमियर्स को सराउंड कर लेते हैं। यानी अगर आप इसको देख ले, ये वो सेल्स हैं जो बड़े बड़े जिनको मैं बना रहा हूं, ये कोई और नहीं है, ये वो मेगामियर्स हैं। जबकि इनके अंदर वो छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं जिनको मैं बना रहा हूं, ये वो माइक्रोमियर्स हैं, जो कि इधर पे ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये जो मेगामियर्स होते हैं, मेगामियर, इसके लिए आपके बुक ने जो नाम इस्तेमाल किया हुआ है वो है ट्रोफोब्लास्ट। जबकि जो माइक्रोमियर है इसके लिए आपके बुक ने नाम इस्तेमाल किया हुआ है इनर सेल मास। ये मेगामियर और माइक्रोमियर ये पुराने कोर्सेज में होते थे। इसका दूसरा नाम ट्रोफोब्लास्ट, माइक्रोमियर का दूसरा नाम इनर सेल मास। लेकिन जो मेगामियर्स हैं ये 70 to 80% होते हैं, जबकि जो माइक्रोमियर्स होते हैं ये 20 से लेकर 30% तक होते हैं। इसका मतलब कि जो चीज बन रही है हमारे साथ, इनमें कौन ज्यादा है? इनमें मेगामियर ट्रोफोब्लास्ट के सेल ज्यादा है, माइक्रोमियर इनर सेल मास के सेल जो है ये फिर कम होते हैं। तो हमारे साथ क्या होगा, ये 100 सेल्स हैं, इन 100 सेल में तकरीबन 70 to 80 सेल्स हमारे साथ मेगामियर्स के होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, जो मोटे मोटे होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं जिनको हम और आप लोग माइक्रोमियर्स कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, वो 20 to 30 होते हैं, वो फिर कम होते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो
ये मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स, इनके बीच में एक कैविटी होगी, इसको हम और आपको फिर कहेंगे ब्लास्टोसील। सील मीन्स कैविटी, कोई कैविटी बन रही है, इस कैविटी के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो इनर सेल मास होता है, यहां पे जो कैविटी होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, और इसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी। बुक ने ये लफ्ज लिखा है, ये कैविटी जो होती है इसके अंदर वो फ्लूइड जो है ना फिर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वो ये है कि जो कोई चीज हमारे साथ बन रही है, ये भी याद रख ले, ये भी सारा का सारा इस ओविडक्ट के अंदर हो रहा है। अब अंदाजा लगा दे कि फर्टिलाइजेशन भी ओविडक्ट के अंदर हुआ, क्लीवेज भी, जो मारूला है वो भी इधर पे हुआ, जो ब्लास्टुलेशन है वो भी इधर ही हो रहा है, तो ये सारे स्टेप्स इधर पे होते हैं, तो फिर सारा कुछ बन जाएगा। इस दौरान ये कोई चीज जो बन रही है वो तो नीचे मूवमेंट भी कर रहा है, वो तो नीचे यूट्रस को भी आ रहा है, तो इसके अंदर तो इतने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब ये 100 सेल का मास इधर नीचे यूट्रस को आए, और यूट्रस में ये बिल्कुल जब आता है तो बिल्कुल ऐसा आता है जिस तरह के बाल होता है, और बाल को आप लोग फेंक दे और जो ही आ जाए वो जमीन के ऊपर वो टपका सा जो मारता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये बाल की तरह कोई चीज इधर यूट्रस को आएगा, तो यूट्रस तो बड़ी चीज है, उसके अंदर आएगा तो उधर पे ये टपका मार सकता है। जो ही वो टपका मारेगा तो फिर जो 100 सेल्स है ये तो फिर सेपरेट हो सकते हैं। अगर सेपरेट हुआ तो फिर तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें ये तो फिर अंडरस्टूड बात है इसमें फिर अंडरस्टूड बात है कि ये जो सेल्स होते हैं अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर तो सब चीजों को ये जो प्रेगनेंसी होगी ये फिर नहीं बन सकती, ये तो फिर खत्म हो जाएगा, एम्ब्रियो फिर नहीं बन सकती। इन अदर वर्ड्स, अगर एम्ब्रियो नहीं भी बने, पॉसिबिलिटी है कि हर एक सेल ब्लास्टोमियर है वो फिर जाइगोट का फंक्शन परफॉर्म कर ले, तो फिर यहां पे मसले क्रिएट होते हैं। तो कुदरत ने क्या किया हुआ है ताकि कहीं ये डिस्ट्रॉय ही ना हो जाए, इसके ऊपर सेल्स की जो एक लेयर होती है वो इसके ऊपर बना लेता है, ऐसे सेल की एक लेयर, और इस लेयर का फायदा क्या होता है कि इन 100 सेल्स को कंपैक्ट कर लेता है, ताकि कहीं वो अगर वो टपका भी मारे वो सेपरेट ना हो जाए, वो डिस्पर्स ना हो जाए। इस मेम्ब्रेन को आपके बुक ने लिखा हुआ है जोना पेलास्यूडा, और जोना पेलास्यूडा है क्या? कहीं अगर आप लोग आम हैंस के एग्स को देख ले, आप लोग इसको बॉयल कर ले, तो इसके ऊपर एक शेल होता है सख्त सा, वो हम और आप लोग हटा देते हैं, उस शेल के नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, बारीक सी पर्दा होता है, उसको हम और आप लोग शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस शेल मेम्ब्रेन को मेडिकल साइंस में हम इसको जोना पेलास्यूडा हम इसको कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इन सब सेल्स को कंपैक्ट करता है। पर इस जोना पेलास्यूडा को बनाता कौन है? ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल ने हमारे साथ दो काम कर लिए हैं, एक उसने एस्ट्रोजन को भी सीक्रेट कर लिया है, साथ में उसने जोना और पेलास्यूडा को भी उसने बना दिया है। लेकिन एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। जोना पेलास्यूडा के फंक्शन क्या है, वो इस ओम को कंपैक्ट कर लेगा, बंद कर लेगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब ये बन जाता है तो फिर तो अंडरस्टूड बात है, ये जो भी कोई चीज होगी ये तो फिर आखिर में यूट्रस को पहुंचेगी। लेकिन जो कोई चीज बन जाती है उसको हम इस चीज को हम और आप लोग कहेंगे ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टुला है या ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या है, हम और आप लोग कह सकते हैं कि ब्लास्टुलेशन का जो एंड होगा इसको हम और आप लोग ब्लास्टुला या फिर हम और आप लोग इसको ब्लास्टोसिस्ट हम और आप लोग कहेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है स्प्राउटिंग। एंड यू नो स्प्राउटिंग क्या होता है? सीड को जब आप लोग खेत के अंदर लगा दे तो उसके अंदर स्प्राउटिंग, वो फूलना शुरू हो जाता है, उसमें ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इस ब्लास्टुला से ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट की कैसे स्प्राउटिंग हो जाती है, कैसे चीजें इससे बन जाती है। लेकिन कहीं पूछा गया ब्लास्टुलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, वो फिर ब्लास्टुला है, वो फिर ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का टिपिकल स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जोना पेलास्यूडा होगा, फिर इसके बाद मेगामियर्स होंगे, फिर इसके बाद माइक्रोमियर्स होंगे। वो टिपिकल नाम भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं।